बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के सीरीज में। और आज की जो ये वीडियो है ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के है। देखिए ये यहाँ पर हमने ओपन किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स आती है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन है। तो अभी हमको ट्रांजेक्शन में जाना है क्योंकि हम जैसे टैली प्राइम में एंट्री करते थे परचेज में, हमारे पास स्टॉक आता था तो हम उसको परचेज करते थे। तो पहले परचेज में हमें एंट्री पास करनी होती थी, देन सेल्स में। अगर हम डायरेक्टली सेल्स में जाए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कोई एंट्री परचेज में करी ही नहीं है। तो यहाँ पे परचेज में जाना होता था, फिर यहाँ ऐड करना होता था। तो ऐड में जाके आप क्या करते हैं, ऐड में जाके आप प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो, मॉडिफाई में चेंजेस करते हो, लिस्ट में जाके लिस्ट देखते हो। तो हमारे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है, नहीं तो दिखती है हमको। तो यहाँ पर कोई लिस्ट है क्या? कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अगर मैं ऑल भी कर देता हूं यहाँ पर तो क्या कुछ शो हो रहा है? क्या नहीं, कुछ नहीं शो हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा और ऐड पे जाके क्लिक करना होगा। ये आ गए। अब ये 1/4/2025 में प्रोडक्ट परचेज किए जा रहे हैं। आपको एक परचेज का बिल मिलेगा जहां पर ये एंट्री आपको करनी होगी, ठीक है। तो परचेज के बिल में आप ये एंट्री करिएगा। अब जैसे मान लीजिए परचेज क्या किया, लैपटॉप परचेज किया। देखिए ये जो हमने पुराना बिल बनाया था, बिल क्या बनाया था बल्कि स्टॉक आइटम बनाया था, वही चीज हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ और टाइप हो। जैसे मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ MOUSE माउस, मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट की जरूरत है ना उसको पहले आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, मैं बाहर आता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये आ गए बाहर और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर के अंदर आना है और यहाँ पे आइटम पे आके और ऐड करना है आइटम्स को। तो देखिए अगला प्रोडक्ट, अब जैसे लैपटॉप बनाया, 2 लैपटॉप बना लिए हमने। अब हम बनाते हैं यहाँ पे माउस, MOUSE माउस। तो ये हो गया, एंटर करेंगे। अलियास में कुछ डाल सकते हैं, फिलहाल मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पे ग्रुप हमने कोई बनाया नहीं तो जनरल रख देंगे, यूनिट। तो यहाँ पे 200 यूनिट। अब यूनिट जो है यहाँ पर देखिए ना तो ग्राम होगा ना तो किलोग्राम होगा, ऐसा कोई यूनिट हमें चाहिए नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग यूनिट्स आपको मिल जाते हैं, टन है, यूनिट, तो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो जो भी यूनिट आपका है वो यहाँ पे लगा दीजिए। तो हमारा ना डजन है, ना ग्राम है, ना किलोग्राम है, तो हम यहाँ एन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी 200 की है तो 200 यहाँ कर देते हैं, वैल्यू वैल्यू छोड़ते हैं। टैक्स कैटेगरी ये आएगा 18% वाले कैटेगरी में, ठीक है। इसका HSN कोड यहाँ पे डाल देते हैं हम। बाकी यहाँ पर आएंगे, सेल्स प्राइस क्या डालना है वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स प्राइस आपको क्या रखनी है, तो 340 रुपए रखेंगे, ठीक है। परचेज प्राइस हमारी क्या है, 200 रुपए, बल्कि परचेज प्राइस है हमारी 150 रुपए परचेज प्राइस है, ऐसा कर देते हैं हम, है ना। MRP क्या है, MRP है 600 MRP है, तो ये हमने डाल दिया। मिनिमम सेलिंग प्राइस है, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर वो है 320 रुपए, 320 रुपए ये डाल दिया हमने, है ना। बाकी सब एंटर करके एक्सेप्ट कराइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप एंटर लास्ट तक करते जाइए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आकर के एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, इसको यहाँ से सेव कर लीजिएगा। ये जाके लास्ट में आपको सेव पे क्लिक करना है तो ये सेव भी हो जाएगा, ओके कर दीजिएगा। तो ये हो गया, यानी अब हमारे पास एक और स्टॉक आइटम आ गया है। तो अब हमें एंट्री करने में दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन में गए, ऐड पे गए, अब हम परचेज की ही एंट्री कर रहे हैं, तो ये परचेज ही है ना हमारा, परचेज में जाके ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो कोई स्टॉक आइटम बनाना नहीं, यहाँ पे जो बनाया है वही लेना है। तो पहले माउस लेते हैं, तो ये हो गया माउस, है ना, ये माउस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीधा अमाउंट आ रहा है, अमाउंट में कर्सर चला जा रहा है। जैसे ही हम माउस डालते हैं तो अमाउंट में कर्सर जा रहा है, यूनिट क्वांटिटी में नहीं आ रहा है। देखिए ये हमारा क्वांटिटी में आया। अभी देखिए ये यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे हम कुछ रख रहे हैं तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। कारण क्या है ना आने के पीछे, ये जो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम एक बार क्या करते हैं ना, जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको अल्टर करते हैं। तो यहाँ से बाहर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे आके फिर ये हम आइटम को मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई में माउस पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और अब आएंगे यहाँ पर। तो देखिए यूनिट में हमने क्या किया है, एन किया हुआ है। तो एन करेंगे तो यहाँ पर तो कोई यूनिट ही नहीं आएगी, है ना। तो यूनिट हमको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यूनिट क्या डालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम कुछ और प्रेस करते हैं तो ये माउस किलोग्राम तो होगा नहीं, ग्राम भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी हमारा यूनिट होगा नहीं। हाँ पीस हो सकता है, तो ये पीस आप कर दीजिए, ठीक है ना। और बाकी कंट्रोल कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब ये तो हो जाएगा पूरा हमारा, ये काम हो गया। अब यहाँ से बाहर आ जाइए, वापस चलिए, वही परचेज वाउचर में ऐड करवाइए। तो यहाँ ऐड पे गए, अब यहाँ पर आते हैं, अब वापस वही माउस ले लेते हैं।
अब जैसे माउस लिया, अभी भी देखिए यहाँ पर कर्सर नहीं आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे चला जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बनाइएगा तो एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। देखिए एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करवाते हैं एक बार, यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, क्या पता हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे आइटम पे गए और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा माउस था तो ये आ गया माउस पे और इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके जैसे ही आएंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। देखिए अभी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, एन ही है। तो यहाँ पे पी प्रेस करेंगे पीसेस के लिए, और यहाँ पे इसको पीसेस करके और यहाँ पे एंटर एंटर करके, कंट्रोल ए काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एंटर एंटर करके, एंटर एंटर करके, एंटर 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 एंटर, लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते चले जाना है और लास्ट में इसको सेव कर लेना है। तो अभी ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्विट हो सकते हैं। और अब जब दोबारा जाएंगे यहाँ पर यानी ट्रांजेक्शन के लिए, तो यहाँ से अब आप ऐड करवाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माउस लगाया हमने, अब जैसे माउस लगाया देखिए क्वांटिटी में आ गया। तो अब मान लीजिए 200 माउस की बात हो रही है, तो यहाँ 200 रख लिया। अब इसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हमने सेल्स और परचेज की प्राइस ऑलरेडी दे रखी थी, तो ये परचेज की प्राइस है। दूसरा लैपटॉप की बात करेंगे, तो ये लैपटॉप आ गया। अब लैपटॉप में भी हमने यूनिट तो बनाया ही नहीं है, तो इसमें भी चेंजेस करने होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लैपटॉप में भी हमने यूनिट नहीं बनाया है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके, मास्टर पे जाके और फिर यूनिट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जाइएगा, मॉडिफाई पे जाइएगा और ये लैपटॉप पे जाके और फिर इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एन हटा करके पीसेस कर लीजिएगा, तो ये आ गया पीसेस, और ये पीसेस वगैरह सब कुछ आ गया है। तो बाकी अब एंटर एंटर करके आइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें वो फीचर नहीं अवेलेबल है, कंट्रोल एन CTRL के साथ जो आप प्रेस करते थे ए, तो वो फीचर नहीं है, वो टैली में ही है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, वो फीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ से ओके कर दीजिएगा, ये हो गया। यानी लैपटॉप का भी अब क्वांटिटी ठीक हो गया है, मतलब क्वांटिटी में आएगा ये। तो यहाँ से अब क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है परचेज का, वापिस आ जाते हैं। तो एक तो हमारा माउस था जो हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, 200 क्वांटिटी है इसकी, बाकी प्राइस तो अपने आप आ जाएगा। लैपटॉप था अगला, तो ये लैपटॉप हो गया। तो लैपटॉप 20 है और यहाँ पर देखिए परचेजिंग की प्राइस आ गई। बाकी और भी कोई लैपटॉप है तो एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी के लैपटॉप में देखिए हमने क्वांटिटी बनाया है, पीसेस बनाया है, तो ये इस प्रकार से आ रहा है। तो ये देखिए ये ऐसे आ गया, देख रहे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और एचपी का लैपटॉप, अब मान लीजिए कि लास्ट में अब हमको कुछ डालना नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे हटाएंगे आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आ रहा है एंटर करने पे, तो आप ना यहाँ पे जो है डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा और एंटर करिएगा। और एंटर करके अब यहाँ पर भी कुछ चाहिए नहीं हमको, तो यहाँ पे ना डिलीट बटन प्रेस करेगा। जैसे ही है ना, तो यहाँ पे डिलीट प्रेस कीजिएगा एक बार। ये डिलीट प्रेस किया तो ये हट गया। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है, ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे आके इसको सेव करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाया, तो 18% हम इस पे जीएसटी भी लगाएंगे। तो जब जीएसटी लगाएंगे तो 18% ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, और जैसे ही ऐड हो जाएगा तो यहां से अब इसको सेव करेंगे। तो देखिए कह रहा है इनवैलिड पार्टी नेम, पार्टी नेम आपने दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पार्टी नेम आएगा, तो पार्टी नेम का लेजर हमने क्रिएट किया है क्या, नहीं क्रिएट किया। ठीक है, तो इसका भी लेजर आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे एक सन्डे क्रिएटर फॉर एग्जांपल दिया गया है ना, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बनाने का काम अभी नहीं करते हैं, इसको कैश में ही एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा कैश, और यहाँ से आप यस कर दीजिएगा और इसको भी यस कर दीजिएगा, बस ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इनपुट गुड्स एंड सर्विस में आप इनपुट गुड्स एंड सर्विस रखिएगा, इसको नरेशन छोड़ देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, ये बिल तो बन गया है, लेकिन अब ये दिखेगा कहाँ जाके दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर तो एक प्रिंट दिया गया है, तो यहाँ से क्या ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिया गया, तो ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन पे चल के परचेज पे जाएंगे, और हम मॉडिफाई तो करना नहीं है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये वही बिल खुल गया है। ठीक है, और ये बिल जब खुलेगा ना, तो यहाँ से आपको दिखेगा ऊपर बटन। तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो केवल P प्रेस कीजिए। ठीक है, और एंटर कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या प्रिंट करना चाहते हैं, तो परचेज इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड या एसएमएस वाला। तो फिलहाल हम स्टैंडर्ड करेंगे, तो स्टैंडर्ड पे ही है ये। और इस प्रकार से ये बिल जनरेट होगा। देखिए ये बिल जनरेट हो गया है, और ये टैक्स इनवॉइस ऐसे जनरेट होगा। इस पर हमने ना GSTIN डाला है, हमने कैश किया हुआ है तो कैश आ रहा है। GSTIN भी नहीं डाला था हमने, आपको याद होगा। और ये सादा बिल बन करके तैयार हो गया है आपका। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बिल बना सकते हैं। अब इसको PDF में है ये, तो यहाँ पे देखिए इसको सेव भी कर सकते हैं
फाइल नेम और यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं आप सीधा सीधा। फिलहाल हम सेव नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये फिर वापस उसी वाले पे आ जाएंगे, उसी वाले जो बिल है हमारा वहीं पे आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे एसएमएस दिया गया है, तो अगर आप एसएमएस ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके एंटर और फिर एसएमएस। तो एसएमएस कौन से व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा, तो जैसे मान लीजिए मैं अपना ही व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये हमने दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसी पे एसएमएस चला जाएगा। तो सेंड पे जाके क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पर कंपनी शॉर्ट नेम, तो कंपनी का शॉर्ट नेम देना है, तो यहाँ पर ये हमने दे दिया शॉर्ट नेम, एंटर किया, एंटर किया। तो ये जो है ना, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रोसेसर के अंदर ये जाएगा और ये इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये फीचर। तो यहाँ से जाके इंस्टॉल करेंगे हम। ध्यान रखिएगा कि जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा विंडोज में ये फीचर, तो आपको क्या करना है, इंटरनेट से कनेक्ट रहना है और ये जो है चला भी जाएगा, ये मैसेज चला भी जाएगा, है ना। देखिए ये इंस्टॉल कर रहा है, देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये चला जाएगा मैसेज, ठीक है। अपलोडेड फाइल्स विल बी रिटेन्ड ऑन सर्वर फॉर 15 डेज, मतलब इसके सर्वर पर 15 दिन तक वो अपलोडेड फाइल जो कि मैंने अपलोड करी है ये भी पड़ी रहेगी, ठीक है। 15 दिन के बाद की कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि इसमें दिखा रहा है। तो इंटरेस्टिंग है ना, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी अगर आपने टैली चलाया है तो बहुत कठिनाई नहीं होने वाली है आपको ये चलाने में, ठीक है। इसमें भी बहुत आसानी से आप मैनेज कर लेंगे, चला लेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।